बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 53 है 9th क्लास फिज़िक्स का। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को। तो टोटल 10 न्यूमेरिकल्स हैं। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और इससे रेलिवेंट जितनी भी मैथमेटिकल टर्म्स हैं और फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस करेंगे। The first numerical है कि a force of 20 Newton moves a body with acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. What is its mass? एक फोर्स है 20 न्यूटन की, वो किसी बॉडी को मूव करवाती है एक सर्टेन एक्सेलरेशन के साथ जो कि गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमने क्या करना है, हमने मास फाइंड करना है कि जिसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई हो रही है। सो फोर्स गिवन है F इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन A इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, मास मालूम करना है हमने। सो यहाँ पे बहुत सिंपल है, हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करेंगे। सो बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ वी हैव F इज़ इक्वल टू एम ए एंड M इज़ इक्वल टू F बाई ए। जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, F की जगह 20 और A की जगह 2, तो ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 और ये हमारा आ जाएगा 10 किलोग्राम। तो इस तरह मैस हमारे पास क्या आ गया, 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन, व्हाट इज़ इट्स मास। के वेट जो है किसी बॉडी का 147 न्यूटन है। हमने क्या करना है, हमने इसका मास फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है ये भी। हमारे पास वेट गिवन है 147 न्यूटन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमने मास m मालूम करना है। सो बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ वेट वी हैव W इज़ इक्वल टू mg, सो m इज़ इक्वल टू W बाई g। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ W एंड G, W की जगह हम पुट करेंगे 147 और G की जगह पुट करेंगे 10, तो यह आ जाएगा 14.7 किलोग्राम। तो इस तरह आपका जो मास है बॉडी का मास जो है आपके लिए वो क्या आ जाता है, 14.7 किलोग्राम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल कि हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि कितनी फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी कि आप एक मास जो कि 10 किलोग्राम है उसको गिरने से बचा सकें। तो एज गिवन डाटा मास दिया हुआ है 10 किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G दी हुई है, ये हमारे पास ऑलरेडी होती है, कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सो द मिनिमम फोर्स विच इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम फॉलिंग इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी विच इज़ कैलकुलेटेड एज। तो कम से कम फोर्स जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी बॉडी को गिरने से बचाने के लिए वो उसके वेट की इक्वल होगी। सो F इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू mg। सो बहुत सिंपल, m की जगह 10 पुट करेंगे और g की जगह भी 10, तो जब आप पुट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100 न्यूटन आपके पास क्या आ जाता है, फोर्स आ जाती है। ये वो फोर्स है जो कि किसी बॉडी को जिसका मास 10 किलोग्राम है उसको गिरने से बचाएगी। ठीक है। नेक्स्ट मेडिकल है कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 किलोग्राम। कि आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है जो कि प्रोड्यूस हुआ है किसी भी फोर्स की वजह से, और फोर्स कितनी दी हुई है 100 न्यूटन, और हमारे पास जो मास दिया हुआ बॉडी का वो 50 किलोग्राम। तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो F गिवन 100 न्यूटन, मास इज़ ऑल्सो गिवन 50 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। सो बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ वी हैव F इज़ इक्वल टू m ए, और यहाँ से A के लिए अरेंज करेंगे F बाई m, वैल्यूज पुट करेंगे F की जगह 100 और m की जगह 50, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज का लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा कि बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। एक बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि अगर एक बॉडी है उसका मास वेट 20 न्यूटन है तो हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी कि हम उसको वर्टिकली मूव करवा सकें 2 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन के साथ। तो वेट दिया हुआ है 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो वेट के इक्वल है विच इज़ 20 न्यूटन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप एक वेट है जो कि 20 न्यूटन है उसको अपवर्ड मूव करवा रहे हैं तो जो उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स होगी वो भी 20 न्यूटन ही होगी जो उसके वेट की इक्वल होगी। सो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मूविंग अपवर्ड, हमने F मालूम करना है। W इज़ इक्वल टू mg, हमारे पास वेट का फॉर्मूला होता है, यहाँ से m आएगा W बाई g। पहले हम m मालूम करेंगे विच इज़ द मास ऑफ द बॉडी। सो W गिवन है 20 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ वैल्यू ऑफ G, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 किलोग्राम। तो मास हमारी बॉडी का जो है वो कितना है, 2 किलोग्राम। सो अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं फोर्स मालूम करने के लिए। F इज़ इक्वल टू m ए, पुटिंग द वैल्यूज़ वी गेट
m is 2 and a is also 2, so 4 न्यूटन। और 4 न्यूटन की जो फोर्स होगी नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अपवर्ड, दिस वुड बी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस फोर्स प्रोड्यूसिंग एक्सलेशन। तो जो ओवरऑल फोर्स होगी जो बॉडी को अपवर्ड मूव करवाएगी वो होगी नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स प्रोड्यूसिंग एक्सलेशन का सम। जब आप इन दोनों को सम अप करेंगे यू विल गेट 24 न्यूटन। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये फोर्स होगी जिससे आप बॉडी को अपवर्ड मूव करवाएंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। आई होप दैट आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। हमारे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।